जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे AKTU के आइडिया टू बिजनेस मॉडल में। तो आइडिया टू बिजनेस मॉडल में हम स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट नंबर 1 को। तो यूनिट नंबर 1 जो है हमारा वो बताता है बिजनेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो बिजनेस क्या होता है? देखिए, बिजनेस क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन या कोई कह सकते हैं इंटरप्राइजिंग या स्मॉल बिजनेस भी कह सकते हैं या बड़ा बिजनेस भी कह सकते हैं, जिसमें हमारा कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्रोफेशनल और एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है। जिसमें हम कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्रोफेशनल ये तीनों एक्टिविटी जिसमें हमारा इन्वॉल्व होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें भी आपका प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट या कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल या प्रोफेशनल जितनी भी सारी चीजें हैं, ये हमारी क्या होते हैं? बिजनेस होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसे हम कह सकते हैं यस, दैट्स द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस जो हमारा रेंज होता है, इसके जो लिमिटेड का, जैसे हमारा जो बिजनेस होता है उसके रेंज क्या होते हैं? लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी तक भी होती है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, इसके अंदर आता है कोऑपरेशन आता है, पार्टनरशिप आता है। तो ये सारा चीज हमारा किसके अंदर आता है? बिजनेस में, जिसमें आप टाइप या रेंज उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा सेकेंड टॉपिक है बिजनेस आइडिया। तो बिजनेस आइडिया क्या है? बिजनेस आइडिया एक प्रकार का आइडिया है जो ग्रुप डिस्कशन, जब आप ग्रुप डिस्कशन, कोई भी रिजल्ट है किसका, जब भी आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे आप बैठे हैं वहां पे डिस्कशन कर रहे हैं किसी जैसे मैटेरियलाइज, जैसे कोई भी आप चीज पे डिस्कस कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट निकलता है कि रिजल्ट हमारा किस पे निकलता है, कोई भी टारगेट, जैसे कोई भी डिफाइंड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी हमको प्रॉब्लम मिल रहा है, ग्रुप डिस्कशन करके हमारा रिजल्ट निकला और उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कोई डिफाइंड टारगेट पे, तो उसी हमको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया हमारा ये जो क्रिएट हम इसलिए करते हैं कि उसमें इन्वेस्ट करें, उसको सेल करें, प्रॉफिट जनरेट हो, उससे हम क्या करें? इम्प्लीमेंटेशन करें, और हमको जो सेल करने पे जो प्रॉफिट होगा, जो हम प्रोडक्ट स्टैब्लिश किए हैं, जो हमारा प्रोडक्ट का आइडिया है, उसको डेवलप करके हमको जो प्रॉफिट मिल रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस पर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेंगे। यही हमारा क्या होता है? बिजनेस आइडिया का प्रोसेस होता है। तो आप बोलेंगे सर कि बिजनेस का जो हमारा कैसे हम आइडिया सर्च करें? देखिए, 4 वे यहाँ पर है बिजनेस आइडिया को फाइंड करने के। पहला क्या है? लुक अराउंड योर नाइबरहुड। मतलब आप अपने साइड वाइड देखिए, कुछ नया आइडिया मिल रहा है, कुछ नई सोच मिल रही है, वहां से आप बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस हमारा है लुक एट टारगेट, टू लुक एट योर टारगेट ऑडियंस। जो आप कोई भी आप आइडिया सपोज दैट जनरेट किए, तो अपने ऑडियंस को देखिए कि ऑडियंस का नीड क्या है, डिमांड क्या है, उसके ऊपर आप वर्क कीजिए। और तीसरा प्रोसेस है लुक एट योर कंपटीटर। जैसे सपोज इस्टेब्लिश आपका है, कोई भी इस्टेब्लिश नोशन है वहां पे, तो वहां पे आप देखिए कि हाँ इसमें कंपटीशन का, इसमें ज्यादा कंपटीशन है, तो आप अपने कंपटीटर को भी देखिए, जो आपके फील्ड में है उसको देखिए और जानिए कि ये हमारा कंपटीटर हो सकता है। तो वहां से आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं, हम इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन ला दें जो एग्जिस्टिंग नॉर्म से कुछ अलग है। और चौथा हमारा है लुक एट इंडस्ट्री इनसाइट एंड ट्रेंड्स। आप इंडस्ट्री और जो हमारे ट्रेंड्स में क्या चल रहे हैं, वो उस पे आप बिजनेस आइडिया इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हाउ टू चूज बिजनेस आइडिया। आप कैसे आप आइडिया, बिजनेस आइडिया को चूज करेंगे? देखिए, कुछ स्टेप है जो आप बिजनेस आइडिया जो आपको सूट करे, वो कुछ स्टेप है। पहला चूज क्या है कि नो योरसेल्फ। पहले आप अपने आप को जानिए कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या स्किल है, क्या आपका पैशन है, क्या आपका इंटरेस्ट है, एक्सपीरियंस आपका किसमें है, ये जानना होगा। कोई भी आपको बिजनेस आइडिया सोचने से पहले आपको पहले खुद देखना होगा कि आप उसके लिए कैपेबल हो या नहीं हो। अपने आप को जानो, स्ट्रेंथ, स्किल, इंटरेस्ट, पैशन, एक्सपीरियंस, सारे कुछ को जानो। फिर उसके बाद बात करते हैं हाउ टू डिसाइड ऑन द राइट बिजनेस आइडिया फॉर यू। कैसे आप डिसाइड करेंगे कि ये जो बिजनेस आइडिया है आपके लिए एकदम परफेक्ट बना है। पहला क्या प्रोसेस है? व्हाट डू यू वांट मी टू गेट आउट ऑफ बिजनेस। कि इस बिजनेस आइडिया जो आप परफॉर्म कर रहे हो उससे आप क्या लेना चाहते हो, उससे क्या आप समझना चाहते हो, क्या उससे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या आपकी उससे आपकी जरूरतें या चाहते कंप्लीट हो रही है कि नहीं है। नीड एंड वांट आपका अगर कंप्लीट हो रहा है तो उस बिजनेस को आप जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। और सेकेंड स्टेप है व्हाट डू यू लाइक टू डू। जो आप काम कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस आइडिया परफॉर्म कर रहे हो, क्या वो आपको सच में पसंद है, या तो कुछ टाइम पे अगर आपको पसंद नहीं होगा तो कुछ टाइम आने बाद आप उसको छोड़ दोगे। इसलिए व्हाट डू यू लाइक टू डू, क्या आप उसको पसंद करते हो काम करने में। और तीसरा हमारा है व्हाट आर यू गुड एट डूइंग, कि आप क्या करने में अच्छे हो, तब उसी चीज को आप इंप्लीमेंट करो, तब आपको सक्सेस कहीं ना कहीं एक डबल एक्स हो जाएगा, डबल रेट पे पड़ेगा।
और चौथा हमारा है व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न टू डू, और जो भी चीज आप करना चाह रहे हो उससे आप क्या सीख रहे हो, क्या आप उससे जो सीख रहे हो वो आपके कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट में है, तो आप कहीं ना कहीं उस आइडिया को इम्प्लीमेंट जरूर से करो। तो ये हमारे कुछ प्रोसेस थे कि आप बिजनेस आइडिया कैसे चूज कर सकते हो। अब आइडिया चूज कर लिए, जब आइडिया हम चूज करना है तो क्या चीज हमको मिस्टेक अवॉइड करना होगा। पहला, चूजिंग अ बिजनेस दैट नो वन वांट्स। ऐसा बिजनेस आप कभी मत चूज कीजिए जो आपको पसंद ही नहीं है, नहीं, ऐसा बिजनेस हमको चूज करना है जो सभी के लिए वांट हो, एक नीड हो, ये सारा ऐसा हमको बिजनेस चूज करना है। दूसरा है चूजिंग अ रॉन्ग बिजनेस एंटिटी। आपको जो आप जैसे आप कर रहे हैं कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो रॉन्ग तरीके से जो रॉन्ग एंटिटी है आप उसको चूज मत कीजिए। और तीसरा है अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री बट नॉट अ मार्केट। आप इंडस्ट्री को समझिए कि क्या है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, आप इंडस्ट्री को समझिए लेकिन मार्केट में को नहीं समझे, आप इंडस्ट्री में भले बनाए जा रहे हो, जब मार्केट में बिक ही नहीं रहा है माल तो आप कैसे बना सकते हो उसको, बताओ। तो इसीलिए हमको अवॉइड करना होगा, हमको दोनों को समझना है, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को एज वेल एज मार्केट के ट्रेंड को। और चौथा है हमारा अवॉइडिंग द फियर व्हाट इफ। इसको हमको क्या करना होगा, अपने दिमाग से हटा देना होगा। जैसे अधिक लोग क्या करते हैं कि फियर को अवॉइड कर देते हैं, कहते हैं नहीं पहले इंप्लीमेंट करें फिर उसके बाद देखते हैं। नहीं, आपको फियर कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करता है कि नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो ये आपको मन में बनाए रखना है, क्योंकि यही फियर आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, आपके आइडिया को कहीं ना कहीं हायर लेवल पे ले जाएगा। और उसके बाद है डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। और जो ये अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, जब बिजनेस आइडिया स्टार्ट करते हैं तो अधिकतर लोग सोचते हैं कि मैं ही खुद अकेला करूंगा सारा चीज, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप जब भी बिजनेस कर रहे थे कोलैबोरेशन, एक कोऑर्डिनेशन, एक कलेक्टिवनेस होना चाहिए। फिर उसके बाद है अवॉइड अटेनेबल गोल्स, कि आप अधिकतर लोग जैसे सोचते हैं कि हम अटेनेबल कोई गोल ऐसा है कि हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अधिकतर लोग यही सोचते हैं। नहीं, हमको ऐसा नहीं करना होगा। हमें क्या करना है, अपने गोल को, अपने जो हमारा गोल है उसके पीछे हमेशा रहना पड़ेगा। जो मेंटेन है परसिस्टेंस, हमें उसे बार बार करना होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट आइडिया। प्रोडक्ट आइडिया क्या है, प्रोडक्ट आइडिया हमारा एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है। कोई भी न्यू आइटम बनाने के लिए कि कंपनी में क्या, अगर कोई कंपनी है उसे प्रोड्यूस करे या उसको सेल करे तो उसी को हम क्या बोलते हैं मार्केट में, प्रोडक्ट आइडिया। कि कोई भी ऐसा प्लान, किसी नए आइटम के लिए कोई भी ऐसा प्लान जो मार्केट में हम प्रोड्यूस करें और उसका सेल हो, उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट आइडिया। ये पर्पज, और ये जैसे होता है कोई भी आइटम का पर्पज, उसका अगर हमको जानना, आउटलाइन इसके क्या क्या है, जैसे पर्पज होना ये आइटम जो बन रहा है उसके पर्पज क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसे कुछ की डिजाइन एलिमेंट है, वो ये क्या है, उसके आउटलाइन है। कई सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो तो ये क्या इन्वॉल्व, उसमें मैकेनिकल इंजीनियर या कई सारे कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, या कोई मैन्युफैक्चरर जैसे यूजर्स होते हैं, जैसे रिजल्ट कोई भी डिजाइन आप बिल्ड करते हैं उस ऑब्जेक्ट का। तो ये सब हमारे क्या है, कोई भी एक हमारा आउटलाइन पर्पज है कि हमको ये चीजें दिमाग में रख के सोचना है। तो प्रोडक्ट आइडिया जो भी है हमारा वो क्या है कि कोई भी जैसे हमारा आइडिया को पॉसिबल ही करे। कोई भी कंपनी को आप देखिए अपनी तरफ से, और जब आप कंपनी को देखेंगे फिर उसमें इंप्लीमेंट करेंगे, कोई प्रोडक्ट आइडिया जनरेट होगा तो आप अगर आप सोचेंगे इसको मार्केट में लाएंगे, क्या ये इंप्लीमेंट होगा, तभी आप उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट आइडिया। वो सोचना ही एक क्या है, हमारा प्रोडक्ट आइडिया है। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी कंपनी टू एग्जैक्टली डिफाइन इट्स प्रोडक्ट आइडिया। सभी कंपनी के लिए ये जरूरत है कि अपने प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट आइडिया है उसको आप अच्छे तरीके से डिफाइन करें, सभी कंपनी के लिए। और इसको जब हमारा इंप्लीमेंट किया तो प्रोसेस ऑफ फॉर मेकिंग इट हैपन, इसको अगर रियलिटी, अगर इसको हमको प्रोडक्ट आइडिया को सही में प्रोडक्ट बनाना है तो इसको हम यहाँ पे जब इंप्लीमेंट करेंगे फील्ड वर्क में तो उसको एग्जिस्टेंस के लिए हमको कहीं ना कहीं ये जरूरी है। द कंपनी नीड टू गो थ्रू सेवरल स्टेज टू रिमेन ऑन द सेफ साइड एंड व्हेन इट स्टार्ट इट्स बिग जॉब। यस, प्रोडक्ट आइडिया हमारा क्या, एक छोटे लेवल पे आइडिया जनरेट किए, वहां पे जब मार्केट में गए देखे तो वहां पे हमारा देखिए वहां एक सेफ गार्ड, एक सेफ साइड है कंपनी के लिए कि हम पहले से ही प्री टेस्ट कर ले रहे हैं कि हाँ ये हमारे लिए सही है, तो इसलिए हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक कंपनी के लिए क्या एक सेफ साइड है। इससे क्या होगा, जब उसको इम्प्लीमेंट करेगा तो कहीं ना कहीं बिग जॉब क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद आते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। यस, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट आप कैसे सिलेक्शन करें। देखिए प्रोडक्ट सिलेक्शन हमारा क्या होता है कि जिसके द्वारा आप हेल्दी प्रोग्राम, जो कोई भी जैसे आप प्रोग्राम या कोई भी आप वैल्यू, जैसे कोई भी आप ऑब्जेक्ट या कोई भी आइडिया सेलेक्ट कर दो
तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होते हैं कि आप जो हमारा प्रोडक्ट आइडिया है उसको सेलेक्ट करें। इट रिफर टू डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, और ये हमको बताता है कि ये सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट हमको क्या बताता है कि नए नए जैसे डेवलपमेंट है या इम्प्लीमेंटेशन, अगर नई स्ट्रेटेजी का हमको इम्प्लीमेंट करना है, अगर देखना है मार्केट प्लेस में हमारा ये डिमांड क्या जो हमारे कंज्यूमर्स है उनके डिमांड को फुलफिल कर रहा है, या जो हमारे कंपटीशन वाले हैं उनसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके से कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका कॉस्ट क्या है, उसका रिस्पॉन्स क्या है, ये सारा कुछ हम किसमें देखेंगे, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं कि कैसे कोई भी जैसे प्रोसेस होता है एडाप्टेशन इन प्रोसेस इन बिजनेस। एडाप्टेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी पीपल जैसे क्या करता है, कोई भी जो पीपल को जो भी मार्केट जो कोई बिजनेस होता है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, यूजर को ऐसे उस प्रोडक्ट को एडॉप्ट करेगा, उसी को हम बोलते हैं एडाप्टेशन प्रोसेस। तो इसमें हम एडाप्टेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, देखिए एडाप्टेशन प्रोसेस हम पहले करते हैं, इसके 5 स्टेज है। तो पहला स्टेज क्या है, प्रोडक्ट अवेयरनेस। इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं तो उसमें क्या अवेयरनेस करते हैं लोगों को कि ये प्रोडक्ट है हमारा। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी चीज आपको बनाना है, जैसे सपोज इट आपको क्रिएट करना है, एक बॉटल ही क्रिएट करना है, तो उस बॉटल का आप अवेयरनेस क्रिएट करोगे, गर्मी के समय दिखाओगे कि हाँ इसकी जरूरत है, तो अवेयरनेस फैलाओगे। फिर उसके बाद लोगों के क्या आता है, प्रोडक्ट इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट बढ़ा, उसके जो हमारे कंज्यूमर है जो उनके प्रति जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें इंटरेस्ट उनका जगाओगे। फिर वो जब इंटरेस्ट लेंगे तो क्या होगा, फिर उसके बाद इवेल्युएशन करेंगे। फिर जो आप जैसे मान लीजिए हम कंज्यूमर है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि पहले तो अवेयर हो गए हम इस प्रोडक्ट से। तो उसके बाद क्या होगा कि हम उसको देखेंगे, जानेंगे कि हाँ ये हमारे लिए सही है कि नहीं सही है। फिर हम लेके वहां पे ट्रायल करेंगे उस प्रोडक्ट का। जब हम ट्रायल करेंगे, देखेंगे हमारे लिए सही है, तो उस प्रोडक्ट को हम एडॉप्ट करेंगे। तो ये 5 हमारे प्रोसेस है, पहले अवेयर जनरेट करना, फिर इंटरेस्ट उसमें लाना, धीरे धीरे फिर उसको इवेल्युएट करना, जब इवेल्युएट किए तो ट्रायल किए, सही निकला तो इसको हम एडॉप्ट किए। ये हमारे एडॉप्टेशन के प्रोसेस है, और यही चीज सारा कुछ लिखा हुआ है, कैसे प्रोडक्शन, जो हमारा प्रोडक्ट अवेयरनेस है, इंटरेस्ट है, इवेल्युएशन, ट्रायल, ये सारा कुछ हमारा इसी के अंदर आता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन क्या है, प्रोडक्ट इनोवेशन ऐसा जैसे हमारा इंट्रोडक्शन, किसी गुड है, हमारे कोई भी सर्विस है यहाँ पे, उसको क्या करना, इंप्रूव करना, जो पहले से चला आ रहा है, जिसको जो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या इंटेंडेंट जैसे यूजर है उसमें इंप्रूवमेंट करना ही हमारा क्या है, प्रोडक्ट इनोवेशन, जिसमें आप इंप्रूव किए। एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है कि प्रोडक्ट इनोवेशन इन अ प्रोडक्ट इन्वॉल्व मेकिंग समथिंग दैट सॉल्व अ प्रॉब्लम इन न्यू एंड एग्जिस्टिंग वे। जैसे आपका है पहले, जैसे यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक लॉन मूवर। यहाँ पे जैसे एग्जांपल आप मान लीजिए, आपको सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे पहले हमको देखते थे कि जैसे पहले क्या था, गैस वाला प्रॉब्लम था कि जैसे क्या होगा था, पहले लकड़ी पे लोग खाना बनाते थे, फिर धीरे धीरे और देखे सॉल्यूशन, फिर गैस आया, फिर और धीरे धीरे जैसे सॉल्यूशन क्या आया, इलेक्ट्रिक हमारे आ गए, इलेक्ट्रिक इंडियन गैसेज आ गए, जैसे हमारा होता है उस पर भी हमारा क्या होने लगा, ये हमारा उस पर भी अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक गैस भी धीरे धीरे इंप्लीमेंट हुआ। तो वही चीजें कैसे आप प्रोडक्शन को इनोवेट कर रहे हो, नई आइडिया से उसको जनरेट कर रहे हो, वही हमारा प्रोडक्शन इनोवेशन है। और प्रोडक्शन जो इनोवेशन होता है, कंपनी को हेल्प करता है कि कैसे मार्केट में आप बने रहिए, कंटिन्यू आप ग्रोइंग करिए, इंप्रूव अपने जो आपका टाइम है, जो आपका प्रोसेस है, उसको आप इंप्रूव कर रहे हैं, जो आपका कंपनी का एबिलिटी है वो भी इंप्रूव होगा। किससे, प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए, वो भी लॉन्ग टर्म वायबिलिटी है। और कंपनी क्या करती है, कंपनी वेंचर आउट कर, कंपनी नीड वेंचर आउट टू आउट ऑफ दियर कंफर्ट जोन, की कंफर्ट जोन से भी कंपनी बाहर निकले और क्रिएटिव नई डिजाइन, नए आइडिया को क्या करे, डेवलप करे। फिर उसके बाद हमारा आता है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज। क्या क्या हमको प्लानिंग करना होगा, क्या क्या हमको प्लानिंग अपने हिसाब से करना होगा कोई भी न्यू प्रोडक्ट को जनरेट करने के लिए। पहला क्या है, जनरेटिंग एंड स्क्रीनिंग द आइडियाज। यस, इसमें आप क्या करेंगे, कोई भी जैसे प्रोडक्ट आइडिया पहले यहाँ पे जनरेट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे कि देखेंगे हाँ ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर जो आपका जो आप स्क्रीनिंग की हो उसको डेवलप करोगे, धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट करोगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप टेस्ट करेंगे, उस आइडिया का टेस्ट करेंगे
कि हाँ ये आइडिया हमारा जो है उसको वो हमारा इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको मार्केट में लाएंगे और टेस्ट करेंगे। फिर मार्केट में लाने से पहले आप क्या करेंगे, उस आइडिया जो भी आपका आइडिया उसको मार्केट के हिसाब से आप एनालाइज करोगे, उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी को समझोगे। जब बिजनेस स्ट्रेटजी को समझे तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे आप उस प्रोग्राम जो आपका टेस्टिंग तक जहां था उसको आप क्या करोगे, डेवलप करोगे और डेवलप करके मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट करोगे टेस्टिंग के लिए। तो यह आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि क्या क्या हमको प्लानिंग या डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अपनाना है। अब देखिए उसके बाद टॉपिक है, फिर उसके बाद देखिए लास्ट में हम क्या कर दिए यहाँ पे, इम्प्लीमेंट एंड कॉमर्शलाइजेशन प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट को हम वहाँ पे मार्केट में हमेशा के लिए इम्प्लीमेंट कर दिए। ये फ्रॉम अ यूजफुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट रिमेन कॉम्पिटिटिव विथ इन योर मार्केट। और ये सारा स्टेज है, जैसे आप क्या जो हमारा यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि ये सारा स्टेज है जिससे आप अपने मार्केट में हमेशा के लिए जैसे एक कम्पिटिटिव क्रिएट कर सकते हो, हमेशा ग्रोइंग में हमेशा जा सकते हो। पहला के आइडियाज को चेंज कीजिए, मॉडिफाई कीजिए जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, अपने प्रोडक्ट वैल्यू को इंक्रीज कीजिए, ट्रायल बार बार हमेशा ऑफर ट्रायल कीजिए, स्पेशलाइज एंड कस्टमाइज कीजिए, कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, क्रिएट अ पैकेज डील, न्यू प्रोडक्ट हमेशा लाते रहिए और मार्केट को हमेशा नए नए मार्केट को आपको वहां को देखिए, समझिए और वहां पे वो जानिए। तो ये हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूनिट नंबर 2। थैंक यू, जय हिंद।